संयोरभीष्टय। बोलिए ओम सन्नो देवीरभीष्टया। आपो भवन्तु पीतये। आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। 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 यज्ञ वेदी में उपस्थित समादरणीय आचार्य दिनेश जी, इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मुकेश भाई आर्य जी, उनके सुपुत्र साहिल जी और हमारे दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर के कर्मठ आचार्य कुलदीप जी, सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धार्मिक सज्जनों। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा यह संध्या का पहला मंत्र है। इसको आचमन मंत्र भी कहते हैं। और इस मंत्र में क्या कहा गया है कि हे परमपिता परमात्मा, आप सम माने सर्व कल्याणकारी हैं, सभी के कल्याण करते हैं, सदा कल्याण करते हैं, सर्वत्र कल्याण करते हैं। कितनी बड़ी बात है। सबके कल्याण करने वाले हैं, सदा कल्याण करने वाले हैं और सभी जगह कल्याण करने वाले हैं, तो आप सम कहलाते हैं। फिर देवी, आप दिव्य गुण से युक्त हैं, सबके प्रकाशक हैं, तो हमें भी दिव्य गुण प्रदान करने वाले हैं और हमारे जीवन में प्रकाश भरने वाले हैं, ज्ञान भरने वाले हैं। और आप सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, तो सभी जगह हमें दिव्य गुण देते हैं, सभी जगह हमारा कल्याण करते हैं। तो ऐसे आप सर्वत्र व्यापक ज्ञान प्रदायक परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अभिष्ट ये, आप हमारी अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, और पीत ये माने पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए हम पर प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा करिए। तो देखो, दो शब्द है इसमें। एक तो अभिष्ट ये, आपको दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं मिलेगी जिसमें सब कुछ मांग लिया गया हो। एक मंत्र में सब कुछ, माने कोई बाकी नहीं रहा हो, ऐसा कोई मंत्र आपको मिलेगा और कठिन नहीं मिलना। लेकिन ये मंत्र में से कहा गया है आपको जो भी चाहिए सबकी प्रार्थना इसमें एक मंत्र में हो गई है। और संसार सुख भी, साथ में मोक्ष का भी सुख आ गया है। क्यों? अभिष्ट है। अभिष्ट माने आपकी जो भी मनोवांछित कामना है या जो भी आपको संसार में सुख चाहिए वो है अभिष्ट। बोलते ना, आपके इष्ट देव को स्मरण करो, तो इष्ट माने आपको जो प्रिय है, जो आपको सर्वाधिक हितैषी है। तो अभिष्ट माने जो भी आपको चाहिए, जो भी चाहिए, धन संपत्ति, बेटा बेटी, रुपया पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, A to Z, जो भी चाहिए वही अभिष्ट है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पीत ये, देखो संसार में कितने प्राप्त कर लो, इसमें पूर्णता नहीं है कि हो गया जी स्वामी जी, पिताजी, आचार्य जी, मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ये संसार में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए कहा पीत ये, हे परमात्मा हमें आपका पूर्ण सुख भी दीजिए। या तो ये चाहिए वो चाहिए, एक सुख पूरा हुआ, एक सुख और चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, फिर पोता पोती चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कोई ना कोई नई आवश्यकता यहाँ बनी रहती है, कोई कोई नया काम आते रहता है। लेकिन जो मोक्ष का आनंद है उसमें पूर्णता है, कोई कमी नहीं रहती है। तो हे परमात्मा हमें संसार का भी हर सुख दीजिए और फिर आपका भी जो परम आनंद है वो भी हमें प्रदान करिए, मोक्ष प्रदान करिए। फिर संयोग अभिस्रवंतु नः, हमारे चारों ओर सुख शांति समृद्धि की वृष्टि करिए, वर्षा करिए। तो कितना महत्वपूर्ण मंत्र है कि नहीं? तो इस मंत्र को रोज बोलना चाहिए, संध्या मंत्र खास करके रोज प्रत्येक दिन बोलें आप। तो देखो ये जीवन का लक्ष्य है कि हमें संसार में सुख मिले, शांति मिले, उत्तम स्वास्थ्य मिले, दीर्घ आयु मिले और फिर जो परमात्मा का सुख है वो भी मिले। तो इसके लिए फिर कहते हैं ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण, कि परमात्मा हमारे अंगों को स्वस्थ बना कर रखिए, निरोग रखिए, कि हम नियमित ध्यान उपासना संध्यावन कर सकें। फिर भू पुनातु शरीर से, ये मार्जन मंत्र है कि शरीर से स्वस्थ निरोग बन के कोई पाप काम नहीं करे, तो इनको पवित्र भी करिए, इंद्रियों को, अंगों को। फिर हम प्रार्थना करते हैं
अगमर्षण मंत्र में कि हम कभी कोई पाप नहीं करें, ये शक्ति दीजिए। और मनसा परिक्रमा में चारों ओर से हमें परमात्मा की सुरक्षा मिले, परमात्मा हमारी रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे सभी दिशा में परमात्मा हमारे स्वामी हैं, अधिपति हैं, तो सभी जगह हमारी रक्षा करें, ये प्रार्थना करते हैं। और फिर उपस्थान मंत्र में उनके निकट बैठते हैं, उनको पास में अनुभव करते हैं, और फिर 100 साल की आयु मांगते हैं। तक चक्षुर मंत्र है ना जी, कि हम 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक बोलते रहें, सुनते रहें, 100 साल तक दीनहीन गरीब बन के नहीं रहें, अपितु 100 साल से अधिक भी हम देखते हुए सुनते हुए अपने काम आप करते हुए जीवित रहें। फिर बाद में परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और 4 चीज़ मांगते हैं। इस मंत्र में 4 चीज़ है, 4 चीज़ आता है संध्या मंत्र में। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जीवन की संपूर्णता है। तो सबसे पहले धर्म चाहिए। धर्म के बिना जो धन आएगा वो अर्थ नहीं, अनर्थ हो जाता है। तो पहले को धर्म पहले का, बाद में अर्थ कहा। तो जो भी आप धन कमाएं उसमें धर्म हो, किसी गरीब का शोषण करके धन न कमाएं, झूठ बोल के चोरी करके वेद की विरुद्ध काम करके धन नहीं कमाना है। कोई मांस मछली बेचना, शराब बेचना, कितने धंधा है, इन सब धंधा से धन नहीं कमाना चाहिए। ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से और मेहनत से धन कमाएं। 3 चीज़ याद रखना। जो आपको धनवान बनना हो, ऐश्वर्यवान बनना हो, श्रीमान बनना हो, तो 3 चीज़ याद रखना। क्या? एक तो आपके अंदर क्या हो, बुद्धिमत्ता हो, एक का। दूसरा आपके अंदर ईमानदारी हो, 2 का। और तीसरा आपके अंदर क्या हो, पुरुषार्थ हो, आलस्य नहीं हो। तो मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, अब पता नहीं कितने बजे सो के उठते हैं। अब तो आपको बोलना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए, ठीक है जी। अब वो जल्दी उठते नहीं उठते हैं, आपने नहीं, मुझे पता है ना, हम तो ये हमारे शिष्य हैं। कुछ तो लो। हाँ जी, अभी तक पूछा भी नहीं मैंने, लेकिन संभावना है कि अभी तक पूरा जल्दी नहीं उठते होंगे, लग रहा है इसे। तो जल्दी उठना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो देखो, जल्दी उठने के लाभ भी बता दूं। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, लाख रुपए की दवा। आप उससे वंचित रह रहे हैं। और कहा है, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो सुबह का जो समय है वो गोल्डन समय है, उसमें को नहीं छोड़िए। उसी प्रातः काल की तो पूछो गोल्डन समय मैंने क्यों है, सुबह का समय गोल्डन क्यों है? हाँ, मैंने पीछे हर एक चीज के क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अमृत बेला है। अमृत बेला क्या है? हाँ, जहाँ से देखो, जिस बेला में हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घ आयु मिलती है, शुद्ध हवा की प्राप्ति होती है, ये पर्यावरण में पोल्यूशन भी नहीं रहता है। सुबह सुबह आप जल्दी उठिए, थोड़ा भ्रमण करिए। 4 बजे जो अमृत बेला होती है उसमें ऑक्सीजन मैक्सिमम बहुत वही कह रहा हूँ ना भाई। वायुमंडल में। हाँ, और जब हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे हाँ, तो स्वस्थ रहेंगे, आयु बढ़ेगी। वो है अमृत बेला। अमृत बेला है। तो आप दोनों के लिए नियम है, आप सुबह जल्दी उठिए और थोड़ा घूमने के लिए जाइए, और घूम के आइए, फिर नहा धो करके संध्या करिए, हवन करिए। देखिए आपका जीवन इतना फर्स्ट क्लास चलेगा कि पूछिए मत। तो देखो, संध्या और हवन वही व्यक्ति कर सकता है जो सुबह जल्दी उठता है, और जो संध्या हवन करता है वही व्यक्ति जीवन में सुखी शांत होकर के प्रसन्न रह सकता है। और उसके जीवन में कितने ये बाधाएं आए, विपत्तियां आए, वो कभी घबराएगा नहीं। बड़ी बात है, कभी हिम्मत नहीं हारेगा, कभी हताश निराश उदास नहीं होगा, जो रोज संध्या और हवन करेगा। तो संध्या जो हवन है, ये जीवन को महान बनाने का उपाय है। इस लोक को परलोक को दोनों को महान करता है ये संध्या और हवन। अपने अंदर आत्मबल बढ़ता है संध्या और हवन, बुद्धि बढ़ाती है। ये जो योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, बुद्धि बढ़ाती है, आयु बढ़ाती है। योग विद्या को अपनाएं, यज्ञ विद्या को अपनाएं। तो रोज हवन करें, संध्या करें। बस 2 ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये मेरी दक्षिणा है, ठीक है जी, कि आप 2 काम रोज करें। सुबह जल्दी उठें, संध्या करें, हवन करें, और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भ्रमण मैं करें। कह रहा हूँ, मैंने स्वामी जी को नहीं बोला। मैंने वो आपको कहने के बाद, हम तो सभी जगह कह रहे हैं, हम सभी जगह कहते आ रहे हैं, पूछो आचार्य जी मैं को। डेली इसको बोलता हूँ, हाँ, डेली। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने इसको भी बोला, इसको भी बोला, भाई सुबह तुम 5 बजे जरूर उठा, नहीं तो 6 बजे, चलो 1 घंटा का ग्रेस। और इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 आपको, बजे उठोगे फिर 5 देखिए, बजे। माता पिता और गुरु हमेशा पुत्र का, संतान का, शिष्य का भला ही चाहते हैं। और कठोर भी कह सकते हैं। कठोर किसको बोला जाता है? अपने को कहा जाता है। हम किसी गैर को नहीं कह सकते हैं।
आपको अधिकार से बोल सकते हैं। तो स्वामी जी, ठीक है जी। एक दिन एक व्हाट्सएप पर वो आ रहा था, उन्होंने बोला जो माता पिता अपने को पीटते हैं ना, वो क्यों पीटते हैं कि वो दूसरों से ना पीटे। हाँ, सही बात है। और एक बात और एक बात इसको और भी है, सुधारेंगे तो दूसरों से नहीं पीटेगा। और एक बात ये भी देखिए, जिसके ऊपर माता पिता और गुरु प्रसन्न रहते हैं उसके ऊपर ईश्वर भी प्रसन्न रहता है, उसका जीवन प्रसन्नमय हो जाता है। तो संध्या हवन करेंगे तब जाकर के माता पिता गुरु प्रसन्न रहेंगे, ईश्वर भी प्रसन्न रहेगा। देखिए, ईश्वर ने हमको इतना कुछ दिया है, सब कुछ दिया ईश्वर ने दिया ना भाई, फिर बाद में माता पिता ने दिया है। तो जो ये हम ईश्वर ने माता दिया। पिता का, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, हम कृतज्ञ कहलाएंगे। ये जीवन किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। ये माता पिता किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। तो सब कुछ देने वाला ईश्वर है। और अगर हमको साथ ध्यान भी उसका करने को समय नहीं मिलता है, या हम उसका ध्यान नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, तो हम कृतज्ञ न कहलाएंगे। उसको कहते हैं एहसान फरामोश। ठीक है, कृतज्ञ व्यक्ति। हमको नहीं बनना है कृतज्ञ, हमको कृतज्ञ होना है। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उसके ऊपर जो दाता है, देने वाला है, उसका विशेष हम पर उपकार होने से वो और भी सहायता करता है, उससे और हम उपकार प्राप्त कर सकते हैं। तो संध्यावन जो करेंगे, आप कभी भी जीवन में देखो घबराएंगे नहीं, कभी भयभीत नहीं होंगे, और कभी आपके काम में थोड़ी सी विघ्न बाधा भी आ जाए तो भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे और उसके भी आगे बढ़ जाएंगे। सफलता आपकी कदम चूमेगी अगर आप संध्यावन करेंगे तो। ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन में कभी हताश निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, बहुत बड़ी बात है ये। जिसका संबंध भगवान से हो जाता है ना जी, तो वो व्यक्ति हमेशा जीवन में खुश रहता है, आनंदित रहता है। और अगली बात, आगे जो आपकी भावी पीढ़ी आएगी, संतति आएगी, वो भी संस्कारवान पीढ़ी बनेगी। अगर आप संध्यावन नहीं करेंगे तो क्या आपके बेटे करेंगे? नहीं करेंगे। आप माता पिता प्रणाम नहीं करेंगे, आपके बेटे करेंगे? नहीं करेंगे। अब आपको अपने लिए नहीं करना है, अपने संतान के लिए करना है। जो आप इन सब कामों करते रहेंगे तो वो भी करेंगे। अच्छा ये बताओ, संध्यावन करना अच्छा या नहीं है? अच्छा है ना? तो अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा, माता पिता प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उनकी बातों को मानने की नहीं माने? मानना चाहिए। तो 3 काम आपको केवल बता रहा हूँ बस। सुबह शाम आप ईश्वर की उपासना करें, ठीक है, रोज सुबह हवन करें, और माता पिता प्रणाम करें, उनके आज्ञा का पालन करें। तो याद रखना, अगर आपके ऊपर माता पिता गुरु प्रसन्न है ना, आप जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए संध्या करें, हवन करें, और माता पिता की आज्ञा का पालन करें, और थोड़ा दान पुण्य भी करें, धर्म भी करें। तो आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपका जीवन मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। इतना कहते हुए आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम श्रम।